जनवरी है, नया साल है, यकम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। प्यारे दोस्तों, नया साल पूरी आबोताब के साथ 2024 आ चुका है और हमने, मुझे लगता है कि इसके इस्तकबाल के लिए, इसकी तैयारी के लिए, प्लानिंग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया होगा। और अगर तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। ये नया साल 2024 कई एतबार से बहुत अहम है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सन 2023 में जो काम हमारे अधूरे छूटे हैं, उन कामों को 2024 में पूरा करने की कोशिश हमको करनी है। और उसके बाद सन 2024 में जो काम करने की प्लानिंग हमने की है, उसको भी पूरा करना है। यूँ समझ लीजिए कि कुछ उधार पिछला बाकी है और अब ये इस साल का भी जो कर्ज है वो भी हमको अदा करना है। क्योंकि ज़िंदगी मुसलसल चलने का नाम है, ज़िंदगी हर वक्त चलते रहने का नाम है, हरकत का नाम है और हरकत में बरकत है। आइए हम प्लानिंग करें इस साल में कि सन 2024 से हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देंगे। हम अपने बच्चों को मोबाइल सिर्फ तालीमी कामों के लिए देंगे, वो भी अपनी निगरानी में। और हम ये भी करेंगे कि हमारा बच्चा देर रात तक घर से बाहर क्यों है, इसका पता भी लगाएंगे और देर रात तक बाहर ना रहने देंगे उसे, और उसको घर में ही रखेंगे ताकि वो जल्दी सो जाए। अगर सो सकता है तो जल्दी, अगर रात में सो गया सुबह जल्दी उठेगा, फ्रेश रहेगा, तरोताज़ा रहेगा। और अगर नहीं सो पा रहा है तो अपनी निगरानी में उसे हम स्टडी कराएं। बच्चों को तरबियत देना जहां टीचर्स की जिम्मेदारी है, वहीं असातिज़ा के साथ साथ पेरेंट्स की, माँ बाप की, समाज की, मुआशरे की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा लड़का खुसूसी तौर पर पीछे क्यों रह रहा है और हमारी लड़कियां आगे क्यों जा रही हैं, एक बहुत आसान सा सवाल है और इसके जवाब हमारे आमने सामने फैले हुए हैं। कि लड़कियां ज़्यादा वक्त घर पे देती हैं, पढ़ाई करती हैं, संजीदा होती हैं, हिस्सासिर दिल होती हैं और इसीलिए वो आगे जा रही हैं। लड़कों का मामला इससे अलग होता है। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते, वरना अक्सर लड़के तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कूल जाने को बड़ी बात समझ लेते हैं और स्कूल से आने के बाद पढ़ाई के लिए बैठते नहीं बैठते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? 6 घंटे टीचर ने अपनी निगरानी में जो कराना था करा लिया, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी वालिदैन की है, समाज की है, मुआशरे की है और ये जिम्मेदारी उनको पूरा करनी ही होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी नज़र में तालिब इल्म की है, स्टूडेंट की है। वो खुद समझे कि उसको क्या करना है। इसके अलावा हमारे समाज में बहुत सारी खुराफात है। शादी ब्याह में डीजे हैं, बे इंतहा खर्च हम कर रहे हैं और धूम धड़ाके से शादियां कर रहे हैं और जहेज़ को बिल्कुल एक शो पीस की तरह पूरे मंडप में और शामियाने में हम सजा देते हैं। इसी के साथ साथ समाज में हमारे यहाँ पर जहाँ हम पढ़ाई में पीछे हैं, जहाँ हम कारोबार में भी पिछड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम तमाम मैदानों में आगे जा सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि हम मंसूबा बनाएं, प्लानिंग करें। हमारा मंसूबा क्या हो कि जो पीछे हो चुका जाने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। तो अपने बच्चों पर ख़ास हमको ध्यान देना है और बच्चों पर ध्यान उसी वक्त हम दे सकेंगे जब हम अपने आप पर ध्यान देंगे, और अपने आप पर ध्यान देंगे तो बच्चा हमारी तकलीद करेगा। इसी के साथ साथ अब नए साल में इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आएंगे तो क्या होगा और क्या होता है, हमने सबने देखा है कि इलेक्शन जब आते हैं तो कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं हमारी सफ़ों से ही, हमारे अंदर से ही, जो ये दावा करते हैं कि वो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो नाइंसाफ़ियों के मुकाबले के लिए वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा ये सामने आता है कि वोट तकसीम हो जाते हैं, अच्छा उम्मीदवार हार जाता है और ऐसा उम्मीदवार जीत जाता है जिसको हम
नापसंद करते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन जब आएंगे तो इलेक्शन में तय कीजिए कि हम किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, हम अपने वोट को फ़रोख्त नहीं करेंगे, हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम अपने वोट को बेचेंगे नहीं, बल्कि हम उसी उम्मीदवार के हक़ में वोट देंगे जो सबको साथ लेकर चलने का वादा करता हो और जो सबके विकास का भी वादा करता हो, लेकिन वो वादा सिर्फ वादा ना रहता हो बल्कि वो अमली जामे तक पहुंचता हो। तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, पढ़ाई भी हमको करना है, ये तमाम चीज़ें हमको देखना है। शादी ब्याह के खर्च हों, बहुत ज़्यादा फैशन परस्ती और बहुत ज़्यादा बच्चों को आज़ादी, ये भी नुकसान का बाइस हमारे लिए बन रही है। हमको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कायदे कानून वगैरह ये सब तो आते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं, नए कवानीन आते हैं। उन कवानीन को फेस करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए।